मैं तो हूँ रनमुरी। तो आप अपनी बेगम का काम कर रहे हो जो अपना घर छोड़ के आई हुई है, आपके लिए सब कुछ कर रही है, कोई गलत तो नहीं है। मर्दानगी सिर्फ ये नहीं होती कि आप डांटें। इसकी पब्लिशिंग के बाद खवातीन बहुत खुश होंगी और मर्द जो है वो फिर मेरी लव मैरिज है। मेरी जो वाइफ है वो मेरी स्टूडेंट है। तब भी लोगों ने बड़ी बातें की, तुम गलत कर रहे हो, कॉलेज का नाम खराब हो गई है। मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मर्द अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कमाने जा रहे हैं। औरतें जो घर में बैठी होती हैं, 2 घंटे उन्होंने काम किया, फिर आराम किया, फिर टीवी लगा के बैठ के। बहुत से लोगों की पाकिस्तान में ये सोच पाई जाती है। इजी वही है कि आप घर से बाहर चले जाओ, एयर कंडीशन में बैठ के काम करो, उठ के घर आ जाओ। आदमियों की पूरी आइडेंटिटी कमाना है। केयरिंग के सेंस में नहीं है कि आप अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों को ख्याल रखने के लिए कमा रहे हैं। इंस्टेड वो कंट्रोल वाली चीज आ जाती है। औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो शायद वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। 70% कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। जो गर्ल्स हैं उनके तो होते ही पॉजिटिव हैं। ऐसा हस्बैंड कहाँ से मिलेगा, कोई दूसरी शादी का ऑप्शन है। कुछ लड़के भी होते हैं जो कहते हैं इट्स माई ड्रीम लाइफ। आपकी बातें सुन के ना ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द सारे लोग ग्रीन फ्लैग हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लो। जी जी। आपके आने से पहले हम एक छोटा सा ऑफिस में हमने सर्वे कराया और हमारे ऑफिस में जितने भी मर्द हैं और ख़वातीन, हमसे उनसे सवाल पूछा ठीक है। कि वुड यू बी ओके विद बीइंग विद समवन जो घर के सारे काम करे और आप जो हैं वो घर से बाहर जाके कमाएं। ये एक थोड़ा सा अनट्रेडिशनल चीज़ है, ऐसा ही बीइंग है। अ हाउस हस्बैंड। बिल्कुल ये ऐसा एक ही है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल नहीं है। तो ख़वातीन का ये था कि यार ठीक है घर के काम कर ले लेकिन टॉक्सिक ना हो, या कुछ ने कहा कि नहीं हमें करियर ओरिएंटेड चाहिए क्योंकि ताकि हमारी मेंटालिटी मैच करे, दोनों घर के भी काम करें और बाहर भी कमाएं। और काफ़ी ज़्यादा जो आदमी थे जिनकी तरफ से शायद एक्सपेक्टेड भी था या अनएक्सपेक्टेड भी था, कुछ रिएक्शन इस तरह का था कि नहीं शादी के बाद तो औरत का करियर जो होता है वो उसका घर होता है, या हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा अलाउ करेंगे तो आप वो घर में हिस्से ही बैठ के कोई काम करे, या फिर जो औरतें ज़्यादा पैसे कमाने लगती हैं वो डोमिनेट करने लगती हैं। तो बिकॉज़ आपका जो अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है उसका नाम भी हाउस हस्बैंड है और आपने चूज़ किया कि इस पॉइंट के बाद आके मैंने जॉब छोड़नी है, घर संभालना है, बच्ची को देखना है, तो ये पॉइंट कैसे आया? पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी लव मैरिज है और मेरी जो वाइफ है वो मेरी स्टूडेंट है। तो उनकी बात मानी जाती थी, पहले भी मानी जाती थी, बाद में भी और आगे भी। मेरी बेगम ने बीएस किया हुआ था ज़ूलॉजी, फिर उन्होंने एमएस किया। तो उन्होंने कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, अब इतना मैंने पढ़ा है तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो मेरा ऐसा कोई ज़हन नहीं था कि घर में बैठना चाहिए इनको या बच्चे संभालने चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी पैसे लगाए उन पे, मैंने भी लगाए। तो मैंने तो उनको फ्री हैंड दिया कि ठीक है। जॉब उन्हें माशाल्लाह अच्छी मिल गई, इतनी अच्छी कि जो मैं कर रहा था उससे अच्छी मिल गई उनको जॉब। तो फिर ये फ़ैसला लिया हमने कि बजाय नैनी रखने के मैं वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ। बिकॉज़ मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था तो हमारा वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है। तो उसको मैं फिर सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। उस वक्त मैं घर का काम ही कर रहा होता या बच्चा संभाल रहा होता था या इस तरह। तो वो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया था। पहले मैं घर चला रहा था, अर्न कर रहा था, तो घर चल रहा था। अब वाइफ चला रही हैं तो मुझे कोई उसमें इशू नहीं था। लोगों से जब भी मेरी बात होती है, चाहे औरतें हो चाहे मर्द हो, उन्हें ये लगता है कि जो मर्द जब बाहर निकलते हैं ना तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर बाहर कमाने जा रहे हैं, उनकी एक स्ट्रगल अलग होती है। औरतें जो घर में बैठी होती हैं वो इतना काम नहीं करती, 2 घंटे उन्होंने काम किया, फिर आराम किया, फिर काम किया, फिर आराम किया, फिर टीवी लगा के बैठ के। बहुत से लोगों की पाकिस्तान में ये सोच पाई जाती है कि औरतों की ज़िंदगी बनिस्बत मर्दों की आसान होती है। आपने दोनों लाइफ्स को ऑब्जर्व किया है, आपका क्या ख्याल है कि कौन सी लाइफ ईजियर है या दोनों इक्वली मुश्किल है? लाइफ तो ईजी वही है कि आप घर से बाहर चले जाओ, एयर कंडीशन में बैठ के काम करो। मतलब मैं अपनी आपको अगर बताऊँ तो, और जब छुट्टी होती है तो उठ के घर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि बेगम घर पे क्या करती है, कैसे करती है, कैसे मैनेज करती है। तो वो तो अब जब मैं कर रहा हूँ तब मुझे पता है कि ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही हैं। यहाँ पे फिज़िकल काम है, उधर मेंटली है। जो ऑफिस में एयर कंडीशन के नीचे बैठ के बाज़ बात अम्मी अबू भी ये कहते रहते हैं कि तुम तो सिर्फ बैठे ही रहते हो, तुम्हारा कौन था। लेकिन मेरी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है ये यूज़ हो रहा था वहाँ पे। तो मेरे मुताबिक तो जो घर का काम है और वो हैं बराबर ही, एक फिज़िकली है और एक मेंटली। इसमें सोसाइटी का भी एक रोल है ना कि
हमारे यहाँ चाहे हम शादी की बात करें, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, किस तरह की ट्रेडिशनल सेटिंग है या कुछ अनकन्वेंशनल सेटिंग है, बीवी जॉब कर रही है, नहीं कर रही है, उसमें हमारे यहाँ जो बंदा और बंदी है उनको चॉइस कम होती है और हम बहुत सोसाइटी के लेके चल रहे होते हैं कि ठीक है आदमी कमाएगा, खातून काम करेंगी, या अब दोनों मियाँ बीवी कमाएंगे। और अगर कोई अनकन्वेंशनल जाने लगता है तो हमारी सोसाइटी में सबसे पहले ताने पड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कुछ नया कर ही नहीं पाते इसी वजह से, बिकॉज उन्हें होता है यार लोग क्या कहेंगे, अम्मा अब्बा क्या कहेंगे, बहन भाई क्या कहेंगे। बट आपके पेरेंट्स की तरफ से, इमीडिएट फैमिली की तरफ से कभी कोई बैकलैश आया आपको, या हुआ कि यार ये क्या करने लगे हो, घर बैठ के बीवी की कमाई खानी है, इस तरह के ताने बहुत पड़ते हैं? नहीं, मेरे अम्मी अबू की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तो हम यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो, और जब मैं छुट्टी पे घर होता था तो नाश्ता ये बनाती थी, सर्व मैं करता था अम्मी अबू को। इसी तरह कोई भी काम होता था तो जो मतलब डबल होना था कि उन्होंने बनाया है और मैंने आगे देना है। तो मुझे घर वालों ने कभी ऐसे नहीं कहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो या क्यों कर रहे हो। हमेशा मेरे अबू अम्मी की भी लव मैरिज थी और हम देखते आए हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बारिश आ गई है और छत से पानी आ गया तो अब्बू ने वाइपर लगा दिया, तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल चीज़ थी कि घर के काम करने में कोई ऐसा सच मसला नहीं है। और जो रही बाका ख़ानदान जो होता है, वो मेरा मोबाइल ही टूटा हुआ है। अभी तक किसी के साथ मेरा कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, ना मैं उधर गया हूँ गाँव। पिछली ईद पे गया था। अब जब जाऊँगा तो पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं आगे से। और हमने जनरली भी देखा है कि शायद लड़कों को घर के काम करने से कोई इतना मसला नहीं होता, और शायद वो करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लड़कियां सीखती हैं उस तरह लड़के भी सीख बिल्कुल। जाते हैं। पर जो आगे पीछे के लोग होते हैं ना, जब वो बातें कर रहे होती हैं, आपके दोस्त अहबाब कर रहे होते हैं कि यार ये क्या लड़कियों वाले काम हैं या ख़वातीन वाले काम हैं, किचन के कामों से को यूजली यही कहा जाता है, तो बड़ा एक डिस्करेज हो जाते हैं। या कुछ लोग करते भी हैं ना तो वो अकेले में कर लेंगे, सबके सामने नहीं करेंगे, ऐसा ही है। दिखाएंगे नहीं कि यार अच्छा ये कोई हमें ये ना बोलते कि तुमने ख़वातीन वाले काम किए। बिल्कुल ऐसा ही और है। आदमियों की पूरी आइडेंटिटी, क्योंकि बचपन से हमने यही कहा हमने पढ़ लिख के कमाना है, चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, गवर्नमेंट में जाओ, पर ऐसा कमाना ही है, है। तो पूरी आइडेंटिटी ना उनकी कमाई के इर्द गिर्द होती है। और जो आदमी जितना ज़्यादा कमाता है उतनी उसकी माशरे में ज़्यादा इज्जत, या माशरे को तो चले हम छोड़ दें, उसकी घर में भी ज़्यादा इज्जत समझी जाती है जो आदमी कमा रहा है। अगर दो भाई हैं और एक भाई ज़्यादा कमा रहे हो, एक कम कमा रहा है, तो माँ बाप भी टेक्निकली ज़्यादा कमाई वाले भाई की तरफ ऐसा ही है। होते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं हुआ कि शायद किसी दोस्तों ने कहा हो या कोई कहेगा? क्योंकि खौफ तो हमेशा हमें होता है ना कि यार लोग क्या कहेंगे, बेशक हम कितने भी हो जाएं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरे दोस्त जो हैं उनकी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे डिस्करेज किया हो या डिग्रेड किया हो। यही कहते हैं यार हम देखते रहते हैं, हमारी वाइफ भी साथ बैठी होती हैं, वो देखती हैं तो कहती हैं सीखो कुछ इससे। और इसी तरह मेरी सिस्टर भी अपने हस्बैंड को कहती रहती हैं कि ये देखो तुम कब करोगे, तुम तो पानी भी नहीं उठा सकते एक जगह से दूसरी जगह रख सकते। हाँ, कुछ जो दूर के होते हैं, मतलब कुछ तो करीबी दोस्त होते हैं, दूर के होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि यार सुबह उठी ना उसे तो कम करे ना उसे, सुबह उठ के बर्तन धोते हो गए, उठते साथ ही तुम तो बेगम के कपड़े इस्त्री करते हो गए। तो ये मुझे लगता है ये वो वाले हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है अभी। जिनकी शादी होगी तो मे भी उनको पता चल जाए कि करने पड़ते हैं, करते हैं, कुछ छुप के करते हैं, कुछ सामने करते हैं। लतीफ़ा भी है कि एक बंदा बता रहा होता है कि बेगम मुझे इस तरह डांटती है, काम करवाती है, ये करती है, वो करती है। तो वो दूसरे से पूछता है कि तुम बताओ ना तुम्हारी कैसी लाइफ है। तो वो कहता है कि है तो तुम्हारे जैसी, लेकिन मुझे बताना नहीं आता, ना मुझे शो करना आता है, चल वैसी ही रही है जैसे तुम्हारी चल रही है। तो घर के अंदर मेरे ख्याल में तो जो औरत होती है वही ऊपर होती है, उसी का ही सारा चल रहा होता है। बाहर आप जैसे मर्जी मर्द बनते रहें। अभी आपने पंजाबी बोली तो मुझे लग रहा है आप पंजाबी हैं। जी हाँ जी। तो पंजाबियों में आपने वो देखा होगा कि एक बहुत मशहूर मुहावरा है तो बहुत ट्रिगरिंग सा, कि बहन के घर भाई और ससुर के घर जमाई वाला जो मुहावरा जी है। हाँ जी। दामादों की बहुत कह लें कि इज़्ज़त की जाती है, लेकिन उस बिना पर कभी कभी की जाती है कि वो कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो आपको आपके सास ससुर की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं फेस करना पड़ा कि आप लोग इतना ट्रेडिशनल तरीके से हट के एक लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं उसके ऊपर? उनकी एक ही बेटी है जो मेरी वाइफ है, और उनका एक ही और बेटा है, और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि वो जॉब करे। मतलब जब हमारी शादी हुई थी, और वो मुझसे तकरीबन 7-8 साल छोटी हैं जो मेरी वाइफ हैं,
तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि बेटा ये इनको हमने पढ़ाया है तो आगे इसको जॉब करने देना। चूँकि मेरी सिस्टर्स भी जॉब कर रही हैं, अभी शादी हो गई है, उनकी बच्चे भी हैं, तो भी वो जॉब कर रही हैं। तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमारी बहू है वो जॉब ना करे। तो और जो मेरी सास ससुर हैं वो भी खुश हैं। आपकी बातें सुन के ना ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द सारे लोग ग्रीन फ्लैग हैं। आप सारे ग्रीन मैं फ्लैग, चाहे अपनी दोस्त हो अपनी चाहे पेरेंट्स हो। अपनी फैमिली की बात करूं, अम्मी अब्बू की, सास ससुर की, और जो मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, ये सारे तो ऐसे ही कहें कि ये ग्रीन फ्लैग्स हैं मेरे लिए। क्योंकि मुझे किसी ने अभी तक नहीं कहा कि यार तुमने ये क्या किया है या क्यों किया है। एक मरतबा जब वो मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना, जो आप लोगों ने भी देखी है, जो वो जब वायरल हुई तो मैंने छोटे भाई को कॉल की। पहले मैंने उसे कहा कि यार मेरी ना एक वीडियो वायरल हो गई है। तो वो शौक हो के कहा कि कौन सी तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है यार, क्या हो गया। मैंने कहा इस तरह मैंने बगैर सोचे समझे ये हमने वीडियोस बनाई हैं, ये कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। तो भाई को मैंने कहा जरा इस तरह मैं घर के काम कर रहा था तो वो मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो मेरे भाई के अल्फाज है मंड के रख, छिक के रख, ये वर्ड्स थे उनके। तो उसमें मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था। और फिर जब मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने उनको सेंड की कि ये तो उज़ैर है, तो वो मेरी सिस्टर ने फिर मुझे सेंड की कि ये तुम्हारे अब्बू देख गए ना तो तुम्हारी छित्रौल करेंगे। ये उनके वर्ड्स थे। तो अब मैंने बेगम साहिब को कहा कि अब क्या किया जाए, बजाय इसके कि अब्बू ये कोई और उन्हें बताया कि आपका बेटा ये कर रहा है, क्यों ना मैं खुद ही कॉल कर लूँ उनको। तो मैंने अब्बू को कॉल की, मैंने कहा इस तरह मेरी वीडियो वायरल हो गई है, मैं घर के काम कर रहा हूँ, ये एक करैक्टर है मेरा। तो अब्बू ने यही कहा कि आज तक तुम्हें किसी और ने आके कुछ दिया, मतलब रिश्तेदार जो हैं आगे कुछ ऐसे तो नहीं कहा कि यार कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, आपके घर में सही चल रहा है, नहीं चल रहा। तो अभी भी अगर कोई कहेगा तो आपने उसको इग्नोर ही करना है। तो आपको जनरली किस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि अब तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग भी हो गई है। मैंने जो अंदाज़ा लगाया 70% कमेंट्स जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं। और जो गर्ल्स हैं उनके तो होते ही पॉजिटिव्स हैं कि ऐसा हस्बैंड कहाँ से मिलेगा, एक हमें भी बुक कर दें, कोई दूसरी शादी का ऑप्शन है, छोटा भाई आपका कुंवारा बैठा है तो उसके साथ कर दें हमारी। और कुछ लड़के भी होते हैं जो कहते हैं इट्स माय ड्रीम लाइफ, मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, बस घर पे रहना चाहता हूँ। कुछ हैं बीच में ऐसे जो कहते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। जैसे मेरे कमेंट्स नीचे होते हैं ना मर्द है, ये है, वो है, इस तरह के भी कमेंट्स होते हैं। चलते चलते भी कोई ऐसा मिल जाता है जो मे भी आपको चलते चलते रन मुरीद बोल दे। तो रन मुरीद तो कोई गलत तो नहीं है। अगर आप अपनी बेगम का काम कर रहे हो, जो अपना घर छोड़ के आई हुई है, बहन भाई छोड़ के आई हुई है, आपके लिए सब कुछ कर रही है, तो अगर मैं उसके काम कर रहा हूँ तो मैं तो वीडियो में भी कहता रहता हूँ कि अगर ये रन मुरीदी है तो मैं तो हूँ रन मुरीद, नो प्रॉब्लम। इसकी पब्लिशिंग के बाद ना ख़वातीन बहुत खुश होंगी ये कमेंट्स सुन के, और मर्द जो है वो फिर नहीं, ट्रिगर हो मैंने चुके आपकी होंगे। वीडियो में बोला है कि मैं किसी को भी नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह करो। हाँ हाँ, किसी को भी बिल्कुल। नहीं कह रहा। ये मेरी फैमिली का एक नॉर्मल सा फैसला था। हाँ। लेकिन अब ये चूंकि कैमरा के सामने आया और अब ये वायरल हो गया तो शायद लोगों को ये लग रहा हो कि मैं कुछ स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है, सोच भी नहीं है ऐसी। अब लोगों को आपकी स्टोरी का पता नहीं होता। मैं तकरीबन 4 से 5 साल दुबई रहा हूँ, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई है एक फ़ैसला उधर भी मैंने लिया था। 3,75,000 की जॉब छोड़ के मैं 30,000 पे इंटर्नशिप पे आया था इधर। उस वक्त चूँकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं था तो किसी ने नहीं कहा मुझे कि ये भी तुमने एक कुर्बानी दी है। क्योंकि आप लेडीज़ हैं, आपको पता है कि लेडीज़ के और मामलात होते हैं जॉइंट फैमिली के अंदर। ख़ासकर जो चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर करनी है, अब वो मुझे जब बताती थी तो मैं अब अपने अम्मी अब्बू को नहीं बता सकता था कि ये मसला हो रहा है उसके साथ। क्योंकि अम्मी अब्बू को अगर बताता तो अम्मी अब्बू ने उन्हें यही कहना था कि तुम उसे क्यों बताती हो, तुम डायरेक्ट हमें बताओ। तो ये झिझकिचाहट थी या जो भी था उनका, वो नहीं बता पाती थी। तो वहाँ पे भी मैंने ये फ़ैसला किया था कि अब मैं पाकिस्तान में ही वापस आ रहा हूँ। मैं कोई अपनी ज़िम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा था। मैं ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही एक लल्ला सा था, अनपढ़ सा था और घर में बैठा हुआ था और बेगम को मैंने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा जॉब। ये उन्होंने मुझे कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं होती, स्कूल नहीं जाती, तब तक मैं घर पे हूँ, बाद में देखेंगे फिर कि क्या होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप जॉब नहीं कर रहे, मतलब कंटेंट क्रिएशन इटसेल्फ इज़ अ जॉब। आप पहले नहीं कर रहे थे, आप हाउस हस्बैंड थे, बट आपको अब आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ गए तो ऑब्वियसली यू आर आल्सो डूइंग अ जॉब राइट नाउ, नहीं?
इसको कोई जॉब समझता नहीं है ना फिलहाल, हाँ ये मसला इसको है नहीं हमारी समझता कोई सोसाइटी जॉब। का। अब वो हैं, शायद आप लोगों ने देखा, वो अकील, मेरे कमेंट्स में आता था कि निम्रा अकील है उनकी बेगम और उनका नाम अकील है, वो इसी तरह ना उनका भी कंटेंट है, तो उनके भी मैं नीचे जाके कमेंट्स जब पढ़ता हूँ, हालांकि उनकी 2.5 और 3 मिलियंस जो है ना फॉलोइंग है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो अभी तक भी उनके कमेंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव बंदे तो दुनिया में मौजूद हैं, उन्होंने तो आपको डिग्रेड करना ही करना है। लेकिन जो इंडिया से आ रहे हैं, सऊदीया से आ रहे हैं, कुछ मतलब बाहर से आ रहे हैं, उनकी तरफ से पॉजिटिव ही है। तो अभी जाके जब आप लोगों ने ऑनलाइन पोस्टिंग करना शुरू की है और ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं और इतना अरसा गुजर चुका है, तो अब आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन है? अब इज शी हैप्पी विद हर डिसीजन राइट नाउ? यस, शी इज़ हैप्पी। अगर वो खुश ना होती तो शायद मैं इधर बैठा भी ना होता। अभी मैं इधर आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, पहला पॉडकास्ट मेरा। तो बेगम साहिबा को मैंने कहा मैं रास्ते से भी वापस आ सकता हूँ, कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये पहला पॉडकास्ट है तुम्हारा, तुम ज़रूर उधर जाओ, ये जो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना उनका भी। और एक टाइम आता है जब आपके पास इधर से कंटेंट क्रिएशन से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हर बंदा बस उधर चुप करके बैठ जाता है। Yeah. फिर मे भी वो बंदा भी आपके साथ सेल्फी बनाने के लिए या आपके साथ दोस्ती करेगा जो बंदा आपको बुरा भला कह रहा था। हम जब भी स्कूल में जाते थे, इवन यूनिवर्सिटी तक, हमसे सबसे पहला सवाल जो एक नेचुरली आई थिंक हर किसी से होता है, आपके फादर क्या करते हैं। और बेशक आपकी मदर वर्किंग है या नहीं है, उनका सवाल कभी भी नहीं होता, किया बिल्कुल था, ऐसा ही है। हमेशा ये पूछा था आपके अब्बू क्या करते हैं। ऐसा ही है। और फिर हम बता देंगे अच्छा हमारी अम्मी काम करती हैं, नहीं करती, वो एक अलग बात है, पर फादर का पूछा जाता है। आपको कभी लगा कि देखिए हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, एक दूसरे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट रहे तो हम इसी सोसाइटी में रहे हैं ऐसा जो ही है। बड़ी ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, थोड़ी सी कंजर्वेटिव भी है। और फिर वहाँ पे बच्चों को हमने देखा है कि आजकल बहुत छोटी छोटी बात पे बुली किया जाता है। ये आपको कभी आया कि आपकी बेटी जब भी स्कूल जाएगी या उसके इर्द गिर्द के जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं, जब उनके साथ खेल रहे होते हैं और लोग घरों में बातें करते हैं, वही बच्चे सुनते हैं और वही फिर बाहर जाके आपस में रिपीट करते हैं, तो उसको शायद कुछ इस तरह का फील होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन नहीं है चीज़। ये एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, नॉर्मल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मिल के रह रहे हैं, जिसको जो सूट करे वो कर ले। हर किसी के अपने घर की बात है, लेकिन फिर भी लोग बातें तो करते हैं। अभी आपने ये बात किया तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि बाकी वो स्कूल जाएगी तो मे भी वहाँ पे उसको कुछ ऐसी चीज़ या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन मेरे मुताबिक कोई ये गलत नहीं है। हाँ, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, ये एक नॉर्मल सा फैसला था, बिल्कुल बस एक नॉर्मल सी चीज़ अनकन्वेंशनल थी, काम है जो। अनकन्वेंशनल है, इसको ऐसे हाँ, कह सकते हैं आप। मेरी कोशिश यही है कि उसको ऐसी सोसाइटी में रखा जाए जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर आपकी बेटी वहाँ पे जाके गए कि मेरे फादर जो है इज़ अ हाउस हस्बैंड, जैसे आपकी मदर ऐसे ही हाउस है। वाइफ हो सकती है, ऐसे तो ही है। ऑब्वियसली आपके फादर हाउस हस्बैंड हो सकते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी वैसी बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका केस थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि अब आपकी बेटी कह सकती है कि माय फादर इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब यू नाउ हैव डेजिग्नेशन, तो आपकी बेटी उससे खुद असल को में मैं इंट्रोड्यूस करवा अभी सकती है। अगर ख़ुद को कंटेंट क्रिएटर करना शुरू कर दूंगा ना, तो लोग ये कहेंगे कि शायद मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए ये काम स्टार्ट किया है या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मैंने ये काम मैं स्टार्ट ये किया सवाल है। आपसे पूछना चाह रही थी कि नहीं, मेरा ऐसे कोई ऐसा कमेंट्स ऐसा आते कोई हैं। नहीं था। एक घर का काम है भाई, तुम ये कर लो, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे था हमारे लिए। मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। जब मैं अपनी स्टूडेंट के साथ मंगनी कर रहा था तब भी लोगों ने बड़ी बातें की थी, मेरे प्रिंसिपल ने बातें की थी कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, कॉलेज का नाम ख़राब होगा ये हो। लेकिन वो चूँकि मैं एक वे में कर रहा था, एक पॉजिटिव वे में कर रहा था, तो मैंने किया है, उसको भी मैंने सामना किया है। लोग 4 दिन बातें करते हैं, उसके बाद लोग चुप कर जाते हैं। हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में इस चीज़ को बड़ा ऑड समझा जाता है। बहुत सारी माएँ जो कि खुद ख़वातीन ही हैं, ऐसा वो ही है। खुद भी अपने बेटों को मना कर रही होती है कि बेटा घर औरतों वाले काम ना करो, ये आदमियों के करने वाले काम नहीं होते। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आपने बहुत कुछ सीखा या आपके लिए सब कुछ शायद नॉर्मल था, क्योंकि आपकी शादी से पहले भी जो आपके माँ बाप थे या आपकी जो एक लाइफ थी उसमें सब कुछ नॉर्मल था। आपके फादर खाना पका रहे थे, ऐसा ही है। उन्होंने कभी आपको डिस्करेज नहीं किया कि घर के काम सिर्फ औरतों के होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ऐसे ट्रेड्स होने चाहिए सोसाइटी में भी, घर में भी,
कि ये चीज़ें लड़का लड़की दोनों के लिए नॉर्मल हो कि भाई ये तो लाइफ स्किल्स हैं, सबको आने चाहिए। मैं अभी तो किसी को सेम ऐसे तो नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ घर में ही बैठो और मेरी तरह घर के काम करो, बिकॉज ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो मतलब अच्छी चीज़ से मुराद है कि जॉब आपको करनी चाहिए, औरत पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये फ़ैसला थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरी फैमिली का है। हम 3 बंदों का है, बेटी बेगम और मेरा ये फ़ैसला है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि घर के कामों में हेल्प तो करनी चाहिए। थोड़ी बहुत हेल्प जितनी आपसे हो सके आपको करनी चाहिए। और मेरी मदर का इतना भी कहना है कि बेगम को भी क्यों नहीं लाते वीडियोस में। अभी मेरा अपना ये माइंड है कि मैं अभी नहीं लाऊंगा बेगम साहिबा को वीडियोस में। लेकिन मेरी वालिद साहब का भी ये है कि परस शरस पे नहा के इसको निकाला करो ताकि वीडियो में पता चले कि, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे ये छड़ा है, इसकी कोई बेगम नहीं है, ये बस कंटेंट के लिए कर रहा है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, घर के काम करने में किसी को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लूँ? जी जी। मुझे ना अक्सर जो ये होते हैं ना कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी ज़िंदगी दिखा रहे होते हैं, ख़ासकर फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी लाइफ को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, मुझे उनसे अक्सर गिला रहता है कि वो दिखाती हैं कि घर के सारे काम, 3-4 खाने, सफाइयाँ, बच्चों का ख्याल, कपड़े धोना, सारा कुछ वो अकेली मैनेज कर रही होती हैं। और शौहर जो होता है वो उसका काम या कमाना है या बाहर से सिर्फ ग्रॉसरीज लाना है, यानी एक वो डिवीजन ऑफ वर्क। और कई ऐसी क्रिएटर्स हैं जो खुद जॉब कर भी रही होती हैं लेकिन घर भी पूरा का पूरा वही संभाल रही होती हैं। तो आपका इनिशिएटिव नो डाउट एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव ला रहा है, पर आपको नहीं लग रहा कि जहाँ पर हमारी सोसाइटी में ये सारे काम औरत के दिखाकर उससे मंसूब किए जा रहे थे, वहाँ पर अब ये दिखाया जा रहा है कि एक मर्द, यानी कि एक मर्द के ऊपर भी ये सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो दोनों के दरमियान एक इक्वालिटी में वो काम डिवाइड करना वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा अगर ऐसा पर्सपेक्टिव भी हम दिखाएं? रियलिटी में आपकी वाइफ आपको हेल्प आउट करती है लाइक घर के कामों में? वो तो नौकरी पे होती हैं, वो जब आती हैं खाना मैं बना चुका होता हूँ और तंदूर से रोटी लेकर आता हूँ, उसके बाद कोई काम नहीं होता। उसके बाद फिर हमने कहीं बाहर जाना है तो फिर जाना है, अदरवाइज़ घर के अंदर बस रेस्ट ही है। अभी पिछले दिनों में मुझे जो थोड़ी इनकरेज मिली वो दी सानिया सईद हैं, फिर नादिया अफ़गान है, इन्होंने कमेंट्स किए, इन्होंने मुझे स्टोरी पे लगाया, तो वहाँ से मुझे और ज़्यादा हुई कि यार इसको तो अब मैं लेकर चलूँगा, आगे लेकर चलूँगा। उन्होंने भी यही कहा था कि अच्छा कर रहे हो, करते रहो। सिंस आप टीचर भी रहे हैं, आपने पढ़ाया भी है, सो आपको पता है कि बहुत सारे जो ये स्टीरियोटाइप्स या आपकी चीज़ें होती हैं, ये आपके स्कूल, कॉलेजेस, पढ़ाई और वहीं से एक माइंड डेवलप होना शुरू होता है। ऑब्वियसली घर की भी, घर के माहौल की बहुत अहमियत होती है, बस साथ में स्कूल, कॉलेजेस की भी होती है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमारे तालीम का किस तरह हिस्सा बनना चाहिए, कल्चर का हिस्सा बनना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ जो मर्दानगी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है कि बंदा जब तक चीखेगा नहीं, गुस्से वाला नहीं होगा, तो हम उसको मर्द होने के साथ रिलेट करते हैं। अगर कोई नरम लहजे में भी बात कर रहा है तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जो लड़के हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको हो कि यार मर्दानगी ये नहीं होती, और असल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अपने घर, चाहे आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, बीवी है, उन सबका साथ देना है, मिल के चलना है। सो किस तरह से हम कर सकते हैं? नहीं, अभी तो ये चेंज हो रहा है। अभी हाँ, कोई बहुत ही बैकवर्ड गांव है तो वहाँ पे एक मुछड़ अगर बैठा हुआ है वो कह रहा है कि जी मैं यहाँ का मर्द हूँ, तो ये ऐसा नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जहाँ तक मुझे लगता है कि जूँ जूँ लोग पढ़ लिख रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि मर्दानगी सिर्फ ये नहीं होती कि आप डांटे हैं। मेरी वीडियो से भी शायद किसी को हो जाए कि घर के काम जो है ना करने में कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये रन मुरीदी और घर का काम सिर्फ बेगम के साथ ही मुंसलिक है। आप अगर अपनी बहनों के काम कर रहे हो, अपनी मदर के काम कर रहे हो, फादर के कर रहे हो, उधर कोई कुछ नहीं कहता, उधर किसी ने नहीं कहा कि ये ना मर्द है। और लेकिन जब आप बेगम के लिए करना स्टार्ट कर देते हो, सिर्फ वाइफ के लिए, तब ही ये सारी बातें आना स्टार्ट होती हैं। तो अगर इस चीज़ को सीरत नबी को पढ़ा जाए और वाइफ के बारे में सारी चीज़ें देखी जाएँ तो ये लोगों को पता चलेगा कि घर के काम या इसकी हेल्प करना ये एक अच्छी चीज़ है और सवाब का काम है और करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो
प्रोवाइडर वाला रोल है वो केयरिंग के सेंस में नहीं है कि आप अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों को आप उनका ख्याल रखने के लिए कमा रहे हैं। इंस्टेड वो कंट्रोल वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि हम भी जब बात कर रहे थे तो लोगों को था नहीं, औरत अगर घर से बाहर निकलेगी तो शायद वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, या फिर बाहर वाली लड़कियों का तो देखें ना जो क्या हाल होता है, जो बाहर औरतें कमा रही होती हैं वो फिर घर नहीं संभाल पाती हैं, घर नहीं चला पाती हैं, शादियाँ नहीं चला पाती। एक वैसे लतीफ़ा है कि घर का जो बिल्कुल लल्ला सा बेटा होता है ना, उसे बाहर भेज देते हैं, और फिर जब घर का कोई फ़ैसला करना तो कहता है हाजी साहब जब आएंगे ना बाहर से तो वो फ़ैसला करेगा। ये वो मतलब अब वो कमाने लग गया है ना। हाँ। पहले क्या होता था, फैसला होता था बत्तर बाहर जा सा गल करनी है, अब वो क्या है बाहर भेज दिया, तो अब कहते हैं कि वो हाजी जब वापस आएगा ना तो वो फैसला करेगा इस चीज़ का। तो ये वही बात है कि इज़्ज़त उसी की होती है जो आपको जो है ना कमा के दे रहा होता है, जो प्रोवाइडर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में तो मर्दानगी जो है ना वो इसी में है कि आप अपने बच्चों की, वालिदैन की केयर करें। अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया तो फिर आप मर्द कहला सकते हो, बजाय इसके कि जूती की नोक पे आप बिठा के रखोगे तुम्हारा तो मकाम ही यही है। स्टीरियोटाइप्स की आयशा ने बात की है। स्टीरियोटाइप्स ना स्कूल कॉलेज की बजाय कभी कभी आपके ना मीडिया से भी आते हैं। मीडिया में अगर हम एड्स की तरफ जाएं तो एड्स में आपको दिखा रहे होते हैं कि बीवी जो है वो सर्फ़ कौन सा इस्तेमाल कर रही है, पूरे घर के कपड़े कौन सी सर्फ़ से धो रही है। फिर इस तरह की टैगलाइंस आपको सुनने को मिलती हैं, जहाँ ममता वहाँ डांडा, मम्मा तल्लों में पकाओ, हमें हमें सेहतमंद बताओ, बनाओ। हमें सेहतमंद बनाओ। और फिर आई थिंक वो उसका लैक्टोग्रो का है कि टम्मी खुश तो मम्मी खुश। तो आपके स्टीरियोटाइप्स कहीं ना कहीं वो आपका मीडिया भी बीच में डाल रहा होता है। अभी आपने बात की कि आपको उम्मीद है कि जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं वो नॉर्मलाइज करना शुरू करें कि हर कोई काम कर सकता है। तो आपको लगता है कि आपकी वीडियोस देखकर जल्दी हमारे जो एड्स है डालडा ममता की बजाय पापा की तरफ जाएगी? नहीं, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि जब इस्लाम आया है ना तो औरत से रिलेटेड सारी बातें हुई हैं, औरत के हकूक़ पे बात हुई है, मर्द के हकूक़ पे आपको कहीं भी बात नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यही एक पिसा हुआ तबका था, पिसा हुआ तबका। और उस वक्त का जो इस्लाम था वो मॉडर्न था उस वक्त के लिहाज से। अगर आप देखें तो औरत को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी दिलवाई है। ये चीज़ें जो ममता है या बच्चे से रिलेटेड जो काम है वो तो मम्मा से रिलेटेड ही है कि वही उसकी तरबियत करती है, वही उसकी केयर करती है, और पहली दरसगाह भी उसकी जो होती है वो उसकी मम्मा होती है। तो ये मैं सिर्फ़ एक मेरा घर है जिसमें मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कहता इसको कि ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि वो पापा से रिलेटेड होनी चाहिए और मम्मा को बाहर जाके काम करना चाहिए और जो पापा है वो घर पे रहे। ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा कि मैं दोबारा से जॉब करूँगा, और ये भी जैसे आपने कहा कंटेंट क्रिएटर की जॉब ही है, तो ये भी मैं जारी रखूँगा। साथ ही जब एक टाइम आ जाएगा जब वो समझदार हो जाएगी बेटी और सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं जॉब कंटिन्यू करूँगा। आई थिंक वो वही है कि जिस तरीके से टर्मिनोलॉजीज हमने चेंज की ना, बिजनेसमैन की जगह हम बिजनेस पर्सन लेकर आए, उसी तरीके से आई थिंक ये वाले जो हैं, क्योंकि तरबियत जैसे अब आपकी बेटी आपके साथ होती है पूरा दिन, तो उसको अच्छा बुरा सिखाना, अगर वो बाहर बच्चों से खेल कर आई है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली वो आपके पास ऐसा ही है, आएगी कि बिल्कुल उसकी मदर अभी जॉब पर है, वो अवेलेबल नहीं है। तो वो तरबियत तो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हैं। फिर बिल्कुल वो ऐसा जब ही है। अपने फादर को सारे घर के काम करता देख रही है, या कोई बच्चा अपने फादर को काम करता देख रहा है, जैसे आपने कहा कि आपने अपने फादर को खाना पकाते देखा, बिल्कुल इससे ऐसा आपके ही लिए है। बहुत नॉर्मल था। तो ऑब्वियसली उन्होंने आपकी ये तरबियत ही की जब वो खुद वो बिल्कुल सारे काम कर रहे थे। तो बस ये है कि हम इसको अगर हम जेंडर न्यूट्रल कर दें ना, कि माँ बाप दोनों खुश हो सकते हैं, जब बच्चा खुश होगा, उसका पेट भरा बिल्कुल होगा, ऐसा ही तो है। सिर्फ ये नहीं कि अब्बा नाराज़ होंगे और अम्मा खुश होंगी। तो आई थिंक वही है कि हमने जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स डाल दिए हैं, आई थिंक उनकी बजाय चॉइस होनी चाहिए कि कौन क्या करना वही चाहता ऐसा ही है कि जब हम शॉप पे जाते हैं तो मेरी बेटी अगर गाड़ी उठाती है ना, तो मैं भी उसे कह देता हूँ कि ये लड़कों वाली चीज़ है, ये ना उठाओ। तो मेरी बेगम मुझे कहती है कि ऐसे नहीं बोलो तुम। ये मेरी वाइफ का है पर्सपेक्टिव है कि तुमने इसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं डालनी कि ये लड़कियों वाले काम होते हैं और ये लड़कों वाले काम होते हैं, या ये लड़की की चीज़ है और ये लड़कों की चीज़ है, ऐसा कोई भी नहीं डालना इसके जहन में। तो हमारे भी यही है कि चल रहा है, बस अल्लाह खैर करे। चले। आई थिंक थैंक यू सो मच